इसके बारे में बताऊं। ठीक है, अब हम जो स्टार्ट करने लगे हैं वो मैं आपको सारी अमेजोन की पॉलिसीज बताऊंगी कि अमेजोन की पॉलिसीज होती क्या हैं और इसको किस एंगल से आपने ऑब्जर्व करना होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको जस्ट जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि एक लॉयर है, उसको सारे सेक्शंस का पता होना चाहिए कि क्या पॉलिसी थी, क्या वायलेशन हुई और उसको कैसे खोलना है, ठीक है, उसको कैसे रीइंस्टेट करवाना है। तो बिल्कुल उसी तरह से आपको स्टार्टअप जो हम लेंगे वो पॉलिसीज से लेंगे कि डिफरेंट पॉलिसीज आपको बताऊंगी कि ये हमारी पॉलिसीज है अमेजोन की, और इसकी अगेंस्ट हमने वायलेशंस को कैसे चेक करना है या हमने देखना है कि कौन सी पॉलिसी वायलेट हुई है। ये तकरीबन हमारा जो है वो पूरा डॉक्यूमेंट बना हुआ है 27 पेजेस का, जो कि इंशाल्लाह हम टाइम टू टाइम जो है वो इस पे डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है, 27 पेजेस में सारी अमेजोन की अपडेटेड पॉलिसीज हैं टिल टुडे। ठीक है, आज तक जितनी पॉलिसीज हैं वो सारी की सारी इसमें शामिल हैं। और जी प्लीज अबू बकर पूछिएगा क्वेश्चन। मैम ये पेजेस आप ग्रुप में भेज देंगे? जी इंशाल्लाह। ठीक है, ये पूरा पीडीएफ जो है वो ग्रुप में शेयर हो जाएगा और इसमें ऑल पॉलिसीज जो हैं वो एक बुकलेट की फॉर्म में है, ताकि हर स्टूडेंट के लिए कन्वीनियंट हो जाए कि वो इस बुकलेट को यूज करते हुए, आप देखो ना जैसे एक लॉयर होता है उसके पास हमेशा सारे कोर्ट्स की क्या सेक्शन है सबकी एक बुक होती है उनके पास, तो आपके पास भी एक ये बुकलेट प्रिंटेड फॉर्म में होनी चाहिए ताकि आप इसको थॉरली जो है वो स्टडी कर सको कि क्या आप किस तरह से हमने अमेजोन के अकाउंट को किस नज़र से चेक करना है, सारी चीजें हम लाइक इसमें डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि सेलर कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। आप सबसे पहले देखो कि जब हम अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, तो एक हमारी कमिटमेंट हो जाती है लोगों के, अमेजोन के साथ हमारी कमिटमेंट होती है, एक एग्रीमेंट होता है जो हम साइन करते हैं। देखो, जब भी कहीं पर चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करें चाहे हम वैसे कहीं पर सिग्नेचर फिजिकल करें, वो ये शो करता है कि आपने उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर ली है। अब बहुत सारे सेलर्स की मिस्टेक क्या होती है कि वो उन टर्म्स एंड कंडीशन को कभी पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी है ना, हम हर चीज बस आंखें बंद करके साइन कर देते हैं। तो हमें ये चीज हमारे अंदर बिल्ड ही नहीं हुई कि हम चीजों को पहले थॉरली एक दफा स्टडी करें, देखें, अगर हमने सिग्नेचर कर भी दी है चलें बाद में आप स्टडी कर लें उसको कि क्या पॉलिसीज हैं। तो देखिए पॉलिसीज का 27 पेजेस का मैंने एक डॉक्यूमेंट बना दिया है जिसमें आप समझ लो कि सारी की सारी पॉलिसीज इसमें मेंशन है। ये न्यू सैलर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो अकाउंट रीइंस्टेट करने जा रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब amazon की कुछ पॉलिसीज हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब हमारा और amazon का आपस में रिलेशनशिप डेवलप होता है, लाइक हम उसके प्लेटफॉर्म को यूज करके सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो बीइंग अ सेलर amazon की सबसे पहली पॉलिसी ये है कि हम amazon के साथ ऑनेस्टली काम करें, फेयरली काम करें, कोई भी ऐसा काम ना करें जो amazon के नाम को भी बदनाम करे, और आपको तो amazon ऑब्वियसली साइट पर करेगा ही करेगा। ठीक है, तो आपने इंश्योर करना है कि आपकी जो सेलिंग और जो बाइंग का एक्सपीरियंस है उसको आपने सेफ बनाना है। ठीक है, जितने भी सेलर हैं सबसे पहली चीज amazon की रिक्वायरमेंट होती है कि आप जब अपना अकाउंट बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उस टाइम पे आप अपनी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट प्रोवाइड करें amazon को, और तमाम कस्टमर्स को आप एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। ठीक है, आप amazon के फीचर्स या सर्विसेज का मिसयूज ना करें। इसके अलावा आप किसी भी दूसरे सेलर की किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी लिस्टिंग को, रेटिंग को आप डैमेज ना करें, अब्यूज ना करें। ठीक है, इसके अलावा आप जो भी चीज कस्टमर आपसे बाय करता है उस पे आप कस्टमर को ये राइट दें कि वो आपको फीडबैक, रिव्यू, रेटिंग जो भी देता है वो उसकी अपनी विश के मुताबिक हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फेक रिव्यूज खरीदते हैं, आपने सुना होगा इस चीज के बारे में भी कि कस्टमर के फीडबैक को फेक परचेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कस्टमर ने लेट से एक प्रोडक्ट खरीदी और फिर वो आप उसको कुछ इंसेंटिव देते हो इन द फॉर्म ऑफ रिफंड या एडजस्टमेंट की सूरत में, और फिर आप उससे कहते हो कि हमारे अकाउंट पे पॉजिटिव फीडबैक दे दो, देन इस केस में चाइना बहुत आगे है। चाइना फेक रिव्यूज की वजह से बहुत ज्यादा अकाउंट्स उनके सस्पेंड हुए हैं लास्ट ईयर। और लास्ट ईयर आप यकीन माने कि जो चाइनीज थे वो मिन्नतें करते फिर रहे थे कि जो अकाउंट चलता वो आपने सेल करना है वो हमें करें।
तो उसमें यही था कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेलर कोड ऑफ कंडक्ट की पॉलिसी की वायलेशन कर रहे थे कि वो फेक रिव्यूज को अटेम्प्ट कर रहे थे। सो ये एक बहुत बड़ा सिनेरियो है जिसमें आपने नेगेटिव फीडबैक्स वगैरह नहीं लेने। उसके अलावा आपने इन अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन नहीं करनी, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो। जो आपकी मैसेजिंग है वो पर्सनल नहीं होनी चाहिए, अमेजोन के प्लेटफॉर्म से होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि क्योंकि जो बायर्स होते हैं उनके फोन नंबर्स कॉन्टेक्ट नंबर्स होते हैं, हम उनपे कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे। तो लाइक उस केस में वो उन्हें डायरेक्टली अमेजोन के प्लेटफॉर्म से हट के कॉल करते हैं। सो वो भी एक गलत सेलर कोड ऑफ कंडक्ट के जमरे में आता है। इसके बाद देखिए जो अमेजोन की सेल्स की प्रोसेस है वो सारे हमें क्लियरली उसके बारे में पता होना चाहिए कि हम किस मॉडल ऑफ बिजनेस में काम करने जा रहे हैं, उसमें क्या सेल करने का प्रोसेस है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप कभी भी एक से ज्यादा अकाउंट ऑपरेट ना करें। अभी मेरे पास, मैं आपकी क्लास से पहले एक पर्सन से मीटिंग अभी थी, वो उसके 5 अकाउंट जो है ना वो डीएक्टिवेट हुए हैं। तो वो पर्सन ने क्या किया कि एक से ज्यादा अकाउंट सेलिंग अकाउंट बनाए हैं। और उसने क्या किया कि कुछ अकाउंट उसने एलटीडी पे बना लिए, लिमिटेड कंपनी पर, कुछ उसने एलएलसी पर बना लिए, और कुछ उसने इंडिविजुअल क्रिएट कर दिए थे, अलग अलग लोगों के नाम पर उसने अकाउंट क्रिएट किए। लेकिन अब उससे मिस्टेक क्या हुई कि उसने एक ही जो बैंक अकाउंट की डिटेल है यूएस की, वो सारे अकाउंट्स में लगा दी डिपॉजिट मेथड के लिए, ताकि उसके पास जितने भी पैसे हैं वो सारे यूएसडी में आए और वो यूएस में ही हो और बिजनेस अकाउंट में हो, और वही बिजनेस अकाउंट से लाइक जो पैसे हैं वो आगे फर्दर परचेजिंग के लिए यूज कर सके। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि एक अकाउंट में अगर वॉयलेशन आई तो इसका मतलब क्या है कि सारे अकाउंट सस्पेंड हो गए। अब उसके साथ यही हुआ कि एक अकाउंट का ओडीआर इफेक्ट हुआ, प्लस उसके साथ उसका वीटीआर वैलिड ट्रैकिंग रेट और ऑर्डर डिफेक्ट रेट, दोनों चीजें उसकी लाइक क्राइटेरिया को मीट नहीं की, टारगेट से वो एक्सीड या कम हो गई। ठीक है। अब उस केस में क्या हुआ कि एक अकाउंट उसका डीएक्टिवेशन होने की वजह से जिस जिस अकाउंट में सेम डिपॉजिट मेथड लगा हुआ था, सब अकाउंट बंद हो गए, सब अकाउंट रिलेटेड अकाउंट में चले गए। वो कहते हैं कि आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं आपका। अब उसका सोल्यूशन क्या है कि जो मेन अकाउंट है वो जिस पर वॉयलेशन आई है पहले वो खुलेगा, देन बाकी सब ऑटोमेटिक नहीं खुलेंगे, बल्कि हर एक पर अपील हमें सबमिट करवानी पड़ेगी कि अब हमारा मेन अकाउंट खुल गया, ऐसे भी खोल दें। फिर वो खुलेंगे, फिर उसके बाद पेमेंट निकलेगी, और उसके बाद अमेजोन कहेगा कि एक अकाउंट रखें, उसको ऑन कर लें, बाकी सब डिलीट करें। तो क्योंकि लोगों को इस पॉलिसी का ही नहीं पता कि आप एक से ज्यादा सेलिंग अकाउंट नहीं बना सकते। ठीक है। तो देखें वो पर्सन हालांकि एक वेल नोन इंस्टीट्यूट का कुछ हेड भी है, और इतना बड़ा ब्लंडर है उसका। तो लाइक वो केसेस हमारे पास आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको वो केसेस सारे हम दिखाएंगे। ठीक है। इसके बाद जो कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है या किसी और अमेजोन की पॉलिसी की वायलेशन है, आपके अकाउंट के अंगेंस्ट जब भी आती है, उसकी वजह से बहुत सारे काम हो सकते हैं। ये हो सकता है कि आपकी लिस्टिंग कैंसिल हो जाए, लिस्टिंग्स रिमूव हो जाए। ठीक है। उसके बाद सस्पेंशन भी आ सकती है कि आपकी पेमेंट को होल्ड कर लिया जाता है। ठीक है। पेमेंट होल्ड हो जाना, अमेजोन कहता है कि आप पेमेंट नहीं विड्रॉ करवा सकते। ठीक है। उसके अलावा ये भी होता है कि रिमूवल ऑफ सेलिंग प्रिविलेजेस, यानी कि आपकी सेल करने की जो एक कुवत है, या जो एक अमेजोन ने असाइन किया हुआ है कि आप सेलिंग कर सकते हो उसके प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए, वो आपका और अमेजोन का आपस में एग्रीमेंट जो है वो समझ लो कि बंद कर देता है अमेजोन। तो इसको कहते हैं रिमूवल ऑफ सेलिंग प्रिविलेजेस। ठीक है। तो बहुत सारी इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, बस 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं आ रही हूँ। अच्छा जी, अब इसमें देखें कि जो पॉइंट्स आपको मैंने अभी डिटेल में बताए कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, एक्टिंग फेयरली, रेटिंग, फीडबैक, रिव्यूज, ये सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, लेकिन इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में लाइक गिवन है। ठीक है। कि मल्टीपल सेलिंग अकाउंट्स क्या हैं, और कैसे आप किसी भी ब्रांड प्रोटेक्शन की
ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया, मल्टीपल सेलिंग अकाउंट्स तक हमने किया है कि आपका एक सेलर अकाउंट होना चाहिए। आप मल्टीपल ब्रांड्स तो रख सकते हो लेकिन सेपरेट बिजनेस नहीं उनके लिए मेंटेन कर सकते। और इसके अलावा प्रोडक्ट्स अलग अलग अगर आपकी हैं, दो अलग अलग और सेपरेट कंपनीज हैं, या फिर आप जो है अमेजोन उसकी जस्टिफिकेशन आपसे मांगता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों की डिटेल इस डॉक्यूमेंट में आपको मिल जाएगी। अब हम देखते हैं कि ब्रांड ब्रांड प्रोटेक्शन एजेंसी क्या होती है अमेजोन की, ठीक है, या फिर फाइलिंग इन्फ्रिंजमेंट किसे कहते हैं। ये नोटिसेस होते हैं एज एन एजेंट हमें मिलते हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करती हूँ कि अमेजोन को पता है कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिन्होंने अपनी ब्रांड प्रोटेक्शन एजेंसीज या प्रोटेक्शन रिपोर्ट वगैरह, जिसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी प्यूरिना एक ब्रांड है उसकी मैं फॉर एग्जांपल ले लेती हूँ, मतलब सिर्फ समझाने के लिए आपको, ठीक है। अब हम उसकी सेलिंग बगैर उसकी परमिशन के अगर कर रहे हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की इंफ्रिंजमेंट किसी भी वक्त आ सकती है कि आप किसी की भी जाती मलकियत को उसके बगैर इजाजत के उसको यूज कर रहे हो। इसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंफ्रिंजमेंट, ठीक है। तो लाइक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इसके केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ब्रांड आईपी कंप्लेन करता है, देन उसके बिहाफ पर अमेजोन जो है वो आपसे इनवॉइसेस मांगता है, ऑथराइजेशन लेटर मांगता है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इस तरह के मांगता है जो आपको प्रोवाइड करने होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होती है कि इन्फ्रिंजमेंट होती है कि आप ब्रांड की परमिशन के बगैर उसकी चीजों को सेल आउट कर रहे हो। अच्छा, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कम्युनिकेशन गाइडलाइंस क्या है। कि जब भी हम एज अ पार्ट ऑफ सेलिंग अगर बात करें कि अमेजोन के स्टोर पे हम अगर सेलिंग कर रहे हैं तो बीइंग अ सेलर बायर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कम्युनिकेट जब हम करते हैं, देन उस केस में हमारी कुछ लिमिटेशन होती हैं कि हम किस तरह की कम्युनिकेशन बायर से कर सकते हैं। कोई भी फ्रॉड या एब्यूसिव लैंग्वेज वगैरह हम यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आउट ऑफ द वे हमें, यानी कि बाहर प्लेटफॉर्म से निकल के बाहर हम डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि लोग फोन कॉल कर लेते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करनी हमने। उसके बाद जी ऑर्डर स्टेटस मैसेजेस होते हैं। मैं आपको ये सारी चीजें देखना भी बताऊंगी रियल अकाउंट से ना कि ये चीज कहाँ से देखी जाती है। तो वो इंशाल्लाह हम अभी तो सिर्फ एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा माइंडसेट बने कि कोर्स है क्या, इसमें किस तरह की चीजों के बारे में फोकस करना होता है। लेकिन आपको ये सारी चीजें मैं देखना बताऊंगी कि कौन सी चीज कहाँ से देखी जा सकती है। अब इसमें प्रॉब्लम विद ऑर्डर मैसेजेस, जब कोई भी ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम आती है और जो बायर है वो आपके साथ कोई भी कम्युनिकेशन करता है, देन उस केस में आपको बायर के साथ कम्युनिकेशन करनी होती है कि अगर प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल अवेलेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने शिप करनी है, तो फिर उसमें क्या करोगे आप। उसमें आप फुल अमाउंट जो है वो आप कस्टमर को जो है वो रिफंड कर दोगे, यानी कि एडजस्टमेंट में जाकर, और आप उसको शिप नहीं कर सकते उसकी रीजन बताओगे। इसके अलावा उसको डायरेक्शंस दोगे कि क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है। फिर वो कम्युनिकेशन आपकी जो है वो मतलब बायर को बताएगी कि क्या रीजन है जिसकी वजह से आप उसको ऑर्डर फुलफिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैसेज में आपकी बहुत सारी चीजें हैं। तो आपकी कोई अप्रोप्रिएट रीजन होनी चाहिए। अगर आप इन अप्रोप्रिएट रीजन कोई भी पुट करोगे देन ऑब्वियसली अकाउंट में सेलर कोड ऑफ कंडक्ट का इशू आ सकता है, क्योंकि अमेजोन कहता है कि आप अपने कस्टमर से, जो आपकी कस्टमर सर्विस है ना वो बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। अब आप यकीन माने कि हम जितने भी अकाउंट्स अपने रन करवा रहे हैं ना, हमारी कस्टमर सपोर्ट टीम बिल्कुल सेपरेट है उन अकाउंट्स पर, और वो प्रोफेशनल्स हैं जो कि हर छोटी छोटी चीज के लाइक आंसर देने के हमें भी जिम्मेदार हैं। लोगों को तो उन्होंने देने ही देने हैं, हम उनकी हर हर चीज के ऊपर हमारा जो है वो लाइक समझ लो कि वो हमें आंसरेबल होते हैं। सो आपने भी कोशिश करनी है कि जो अकाउंट आप देखें उसमें बायर के मैसेजेस को इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि अमेजोन कभी भी डायरेक्टली कोई भी एक्शन नहीं लेता जब तक कस्टमर की रिपोर्ट या कोई मैसेजेस इस तरह के नहीं आते, ठीक है। तो अगर बायर जो है वो डिसाइड कर लेता है कि उसने ऑर्डर कैंसिल करवाना है, देन आप उसको रिफंड के प्रोसेस की तरफ ले जाते हो, ठीक है।
अच्छा, वो कहते हैं कि आप जो है जब आउट ऑफ स्टॉक जाएं तो कभी भी बायर से कांटेक्ट ना करें, आप उससे रिक्वेस्ट ना करें कैंसिलेशन की, ठीक है। आप उसे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत सारे ड्रॉपशिपर ये गलती करते हैं कि वो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं बायर को कि हम आउट ऑफ डाटा, आउट ऑफ स्टॉक चले गए हैं, हम हमारा जो मतलब स्टॉक है वो अभी हम मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो आप हमारा जो जो भी ऑर्डर है वो कैंसिल कर दें। तो बायर इसमें वो भेज देता है रिक्वेस्ट, लेकिन क्या होता है बाद में कि उस एक मतलब कैंसिलेशन रिक्वेस्ट की वजह से आपकी जो है वो काफी उसमें अकाउंट की हेल्थ में इशू अब तो नहीं आता, पहले काफी आता था। अब अमेजोन की कुछ पॉलिसी अपडेट हुई है कि अगर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट बायर की तरफ से आती है तो कोई इशू नहीं आता। तो लेकिन फिर भी हमें कम्युनिकेट तो करना पड़ता है ना, तो कम्युनिकेट में अगर हम अपने कस्टमर को ये कह रहे हैं कि हमारे पास अब स्टॉक नहीं है, या स्टॉक किसी भी XYZ रीजन की वजह से खराब हो गया है, तो फिर उस केस में अमेजोन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, तो हमें ऐसे मैसेजेस नहीं से अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिटर्न रिलेटेड मैसेजेस। अब देखो एक कस्टमर है फॉर एग्जांपल, उसने प्रोडक्ट एक बाय कर लिया आपसे, ठीक है, और बाय करने के बाद अमेजोन की पॉलिसी है कि विद इन 30 डे आप फुल रिफंड ले सकते हो। तो अमेजोन जो है वो आपको कहता है कि भाई आप जो भी ऑर्डर आपने प्रोसेस किया है उसका रिफंड अगर आता है, तो आप जो ऑर्डर की अमाउंट है यानी कि शिपिंग वगैरह में और उसको करने में, तो आप ऑर्डर की एडजस्टमेंट के पैसे आप उसको वापस करते हो। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक कस्टमर था, आप उसको फ्री शिपिंग दे रहे थे, अब फ्री शिपिंग में प्रोडक्ट उस तक पहुंच गई, लेकिन उसने अब कहा कि मैंने रिटर्न लेना है, तो प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली आपने उससे वापस लेनी है ना, तो आपको फिर दोबारा एक्सपेंस आएगा, तो आप अपने उस एक्सपेंस को निकाल कर बाकी की अमाउंट आप रिफंड कर सकते हैं, ठीक है। ये अमेजोन की पॉलिसी है, लेकिन बहुत सारे केसेस में हमें क्या करना पड़ रहा होता है कि फुल फुल रिफंड करना पड़ रहा होता है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के केस में खासतौर पर इस तरह से हो रहा होता है कि हमें फुल रिफंड करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, you may also only send permitted messages to customer who have contacted you about purchasing a product। आप सिर्फ उन लोगों से कांटेक्ट करें, उनको सिर्फ मैसेज करें जो कि ऑलरेडी प्रोडक्ट परचेज कर चुके हैं आपसे, और फिर वो आपसे अगर कांटेक्ट करें तो फिर आपने उसको जवाब देना है, ठीक है। अदरवाइज आप अगर खुद से इंक्वायरी कस्टमर